जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से गुरु जी की ब्लेसिंग्स शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। तो आज की ब्लेसिंग्स संगत जी, कल की बात है संगत जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बहुत बड़ा कष्ट है तेरे बेटे पर, बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी, कोई हादसा होने वाला है। तो संगत जी, मैं नहीं जानती गुरु जी कि वो मैसेज मेरे लिए था, लेकिन एक दो कहते हैं ना, जब वो मैसेज आपके सामने बार बार फ्लैश होता है तो वो समझ लो आपके लिए है। तो संगत जी, मेरा बेटा तो मेरा गुरु जी का नाती, सॉरी संगत जी, गुरु जी का नाती है, गुरु जी का बेटा। वो संगत जी रोज आता है, डेली जाता है, क्योंकि हमारा छोटा सा बिजनेस है, तो उसको देखने के लिए उसको डेली जाना पड़ता है संगत जी। तो मैं थोड़ी टेंशन में आ गई, क्योंकि वो वैसे भी ठीक नहीं रहता संगत जी। वैसे तो संगत जी, मैं गुरु जी को जल प्रसाद उसे दे रही हूँ, जल प्रसाद और चंदन टीका कर रही हूँ उससे, उसको मैं खुद भी कर रही हूँ और बच्चों को भी कर रही हूँ संगत जी। जल प्रसाद भी ले रही हूँ और चंदन टीका भी कर रही हूँ उससे संगत जी। मुझे भी कोई फर्क है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को भी ठीक लग रहा है संगत जी। बच्चों को बेटे मेरे को संगत जी पेट की प्रॉब्लम थी, और दूसरे को भी संगत जी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे आजकल संगत जी आप सभी जानते हैं ना, बच्चे आजकल चाइनीज वगैरह खा ही लेते हैं, तो उससे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, छोटे को भी हो गई थी। तो संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद सर संगत जी, छोटे को तो चल थोड़ा बहुत था, पर बड़े को संगत जी एक है ना, यहाँ साइड लंग्स में उसको काफी टाइम से, पहले उसके पेट में पेन रहती थी, और अब उसके वही पेन एक साइड पे है संगत जी। लेकिन मैं डॉक्टर को दिखाने जाने ही वाली थी, तो गुरु जी का मैसेज आया कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो कर, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी। तो मैंने वो मैसेज, जैसे ही मैसेज बार बार मेरा की फ्लैश हो रही थी, तो मैंने वो मैसेज ओपन किया, तो उसमें था गुरु जी चंदन टिक्के के और जल प्रसाद के बारे में बताया था संगत जी। तो मैंने बच्चों को जल प्रसाद तो देती हूँ संगत जी, बीच में छूट जाता है, सॉरी संगत जी, कई बार हम केयरलेस है ना, लापरवाह हो जाते हैं गुरु जी के सहारे पे। तो संगत जी, फिर मैंने उसको जैसे ही जल प्रसाद दिया, चंदन टिक्का किया, और उसको संगत जी फर्क पड़ जाता है संगत जी उससे। कल कह रहा था मम्मा, सुबह में मेरी टांग में बड़ी वीकनेस सी लग रही है मम्मा, मेरे से उठने की हिम्मत नहीं आ रही। तो मैंने उसके दोनों टांगों पर चंदन टिक्का किया संगत जी, उससे उसको काफ़ी फर्क पड़ गया संगत जी। जैसे मिरेकल होता है ना गुरु जी की चंदन तिलक में, वही है संगत जी, मिरेकल से होता है। और संगत जी, दूसरी बात,
दूसरी बात ये है कि जो गुरुजी ने कष्ट के लिए बोला था, तो संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ गई और मैंने गुरुजी ने सत्संग सुनने के लिए कहा कंटिन्यू, तो मैंने सत्संग सुने संगत जी। अब संगत जी देखो ना, सत्संग तो सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, गुरुजी से हमें लगाव है, बट वो संगत जी घर का काम होता है ना, कई बार हम सत्संग काफ़ी लंबा होता है तो उसको प्रॉपर नहीं सुन पाते, बीच में छूट जाता है, कई बार और काम भी बीच में आ जाते हैं, तो सत्संग को थोड़ी देर के लिए हमें, हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें वो संगत हमें सत्संग हमसे स्किप हो जाते हैं, तो इसलिए इसके लिए गुरुजी से मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। सत्संग सत्संगों को हम कंटिन्यू नहीं सुन पाते, लेकिन कल गुरुजी का कड़ा आदेश था कि मेरा सत्संग सुन, बहुत बड़ा कष्ट है, कोई हादसा होने वाला है, तो फिर संगत जी मैंने कंटिन्यू सत्संग सुने कल, तो 4-5 सत्संग से ज़्यादा ही सुने होंगे संगत जी। तो मैं टेंशन थी क्योंकि कल मेरे बच्चों को एक शादी में भी जाना था शाम के वक्त, तो फिर मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी हाँ तो कोई टेंशन नहीं, तो सत्संग सुनने फिर शाम के वक्त ही मैसेज आया कि वो कष्ट मैंने टाल दिया, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, क्योंकि सच में ब्लैक मैजिक वाले हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, पता नहीं गुरुजी, पता नहीं संगत जी गुरुजी उनको अच्छी सद्बुद्धि दें, तो ब्लैक मैजिक वाले पता नहीं कहाँ से संगत जी वो निकल के आ जाते हैं ब्लैक मैजिक वाले, कभी कोई रिलेटिव तो कभी कोई नेबर संगत जी, कभी ब्लैक मैजिक कभी नेबर्स पीछे पड़े रहते हैं और कभी रिलेटिव्स, तो संगत जी गुरुजी सबको सद्बुद्धि दें और अपना मेहर भरा हाथ सभी संगत जी के सर पे रहे, ताकि कोई जो मर्जी करता रहे, इससे हम संगत जी का कोई भी नुकसान ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई बीमारी ना हो, किसी के साथ कोई हादसा ना हो संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, बाबा अगर गलती से भी कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करना, हम सब से संगत, हम सभी जो संगत है ना, आप ही के भरोसे पे बैठे हुए हैं संगत जी, तो सॉरी संगत जी सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है। तो दूसरी बात संगत जी, तीसरा बात संगत जी, तीसरा शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने कहा था कि अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना कर, हाँ गुरु जी मैं उसकी तरफ से भी, मैं दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ संगत जी, और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी प्लीज़ उनको भी सद्बुद्धि दीजिए और उनको भी नामदान दीजिए गुरु जी, ताकि वो भी आपकी शरण में रह सकें, ताकि हम सभी आराम से आपका मंत्र जाप, आपके सत्संग और आपके चरण शरण में रहें संगत जी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे बाबा हमारी अरदास सुनेंगे और हमें हमारी की गलतियों को माफ़ करेंगे संगत जी, और बच्चों की तरफ से मैं गुरु जी एक बार फिर से आपका शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना बाबा, बच्चों के सिर पर भी प्यार भरा हाथ रखने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, हरदम उनके साथ रहने के लिए लख बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सारी संगत जी पर, हम सब पर, सारी संगत जी पर ऐसे ही मेहर भरा हाथ रखना, प्यार भरा हाथ रखना। तो संगत जी सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और आज का सत्संग यहीं तक संगत जी, तो फिर अगले सत्संग में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग नवरात्रों से कंटिन्यू है मेरा, तो गुरु जी ने 40 दिन लगातार करने के लिए बोला था, कोई बात नहीं संगत जी, हर दिन ही गुरु जी का दिया हुआ है, हर दिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर बीच में से कहीं छूट जाए तो प्लीज़ मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करें, कभी भी गुस्सा ना करें, प्यार भरा हाथ हमेशा सर पे रखें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना मेरे गुरु पा, लव यू पापा, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। नहीं सुन रहे, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा घटाना बेसी।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा लख लख शुक्राना। शंकर जी आपको भी जय गुरु जी। शंकर जी गुरु जी का मैसेज था कि पुत्र तू ना आज अमृत वेले का शुक्राना करियो। तो मैं गुरु जी का आज सुबह अमृत वेले का शुक्राना करूंगी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज था कि ना पुत्र, अब मैंने तेरे खुशियों के दरवाजे खोल दिए हैं तो तू मिठाइयाँ बांट। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका गुरुपा। और संगत जी मैं ना वहाँ गई थी अपने मायके दिल्ली, तो वहाँ मेरी भतीजी की रिंग सेरेमनी थी। वहाँ मैं अपने गुरुपा को अपने साथ लेके गई थी। तो रास्ते में गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया कि मैं क्या ही बताऊं। 777, 555, 333, 322 और 4 तो 4 और 8 तो कई बार मुझे 5 5 6 6 बार और लिखा हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। ऐसे ही मुझे सब बातें और मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत खुशी, मैंने बहुत अच्छा मेरा दिन निकला। दूसरे दिन फिर हम अपने घर वापस आए, मैं अपनों वापस अपने साथ लेके आई। तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा। और आपका भी मैसेज था कि पुत्र तू ना कोई चिंता ना किया कर। तो नहीं हाँ संगत जी गुरुपा, गुरु जी से मैं कहूँगी गुरुपा आपने जो मुझे मैसेज में कहा था मैंने खुशियों के दरवाजे खोल दिए। तो गुरुपा आपका बेटा, मेरा नहीं आपका ही है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो वो बेटा है आपका बेटा ना 1 तारीख को बाहर विदेश जा रहा है। तो गुरुपा आप अपने बच्चे की ही अंग संग रहना, उसकी सब रक्षा करना। गुरुपा मुझे बस आप पे ही विश्वास, आप ही मेरे अंग संग हो, तो मुझे किसी की भी कोई चिंता नहीं है, मैं कोई चिंता नहीं करती हूँ गुरुपा। आप बच्चे के अंग संग रहना। और आपने मुझे यह सत्संग सुनाया था कि तू ना, और ये चिंता जब मैंने कह दिया कि तू चिंता ना किया कर, मैं हूँ तेरे ना बच्चे के साथ, तू कोई चिंता ना करता हूँ, मैं अब कोई चिंता नहीं करती हूँ। आपने सत्संग में कहा कि मैं ना ये सत्संग सुन, और उसमें मुझे सत्संग में सुनाया कि किसी आंटी ने सुनाया था कि बच्चे के ऊपर बहुत कष्ट थे, वो सब कष्ट मेरे गुरुपा ने कट लिए। तो मेरे को गुरु जी सत्संग सुना सुना के मेरे बच्चों के और मेरे सबके अपने हमारे कष्ट काटते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। आप मेरे साथ बस मुझे अपने चरणों से दूर मत करना गुरुपा। मेरे बच्चों पे, आप हम पे हमेशा मेरे घर में ही रहना। आप मेरे घर हो, मेरे सामने, मैं आपके सामने बैठ के सुबह अमृत वेला कर दिया गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और ना गुरुपा जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करती है ना, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है गुरुपा। बहुत जल्दी मेरा सत्संग शेयर करती हैं। आप इनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, पूरी संगत को, सबको जिन्होंने मेरा अच्छा किया उसका भी, जिसने बुरा किया उसका भी, सबका भला करना गुरुपा। मुझे सत्संग तो नहीं करना था, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊंगी गुरुपा। आपकी मुफ्त। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठकर उनकी आज्ञा, उनकी कृपा और आशीर्वाद से
शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, पति अंकल जी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बेटा बेटी, बेटी के हस्बैंड और छोटे बच्चे की तरफ से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी की मैं जितनी भी वड्याई करूं कम है। बहुत 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 मेहरे करते हैं। संगत जी, ज्योत में साक्षात रूप में दर्शन देते हैं। कभी उसमें त्रिशूल के दर्शन होते हैं, कभी किस रूप में दर्शन होते हैं। बहुत 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 अच्छे से होते हैं। संगत जी, जैसे आजकल पंखे एसी बंद हैं, लेकिन ज्योत दाएं बाएं हिलकर कभी काफ़ी लंबी बाती हो जाती है। तो ये गुरुपा ब्लेस करते हैं, दर्शन देते हैं हमारे घर को, और मुझे और मेरे परिवार को पूरी तरह से ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी हमारे परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हैं और गुरु जी अपने बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अपनी प्रेजेंस को फील करा रहे हैं। गुरुपा हमारे आसपास हैं। संगत जी, कभी वो मुझे ज्योत के रूप में दर्शन देते हैं और अपने उसमें हाथ लगता है, जैसे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा गुरु जी को दिल की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी इसी तरह हम पर कृपा बरसाते रहना, मेहरें बरसाते रहना, हमारा हाथ थामे रखना। हम आपके नादान बच्चे हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है कि मुझे और मेरे परिवार को, जो आपका ही परिवार है, निरोगी काया दीजिए। सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। गुरु जी, मेरी हेल्थ ठीक कर दो। सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्टमक इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, शटिका की प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए गुरुपा। आपकी कृपा से सब ठीक हो चुका है, सब ठीक होगा। संगत जी, मेरी जिंदगी में अब डेली सत्संग होते हैं। गुरु जी जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलती हूँ। मुझे डेली सत्संग का कार्य सौंपा गया है, तो संगत जी पूरा भी वही गुरु जी करवाते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी उनकी आज्ञा के बिना एक शब्द भी बोल पाऊं या कुछ भी कर पाऊं। ये गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी की ही रहमत है। गुरु जी, मुझे आप पर पूरा अटूट विश्वास है। आप बेहतर नहीं, बेहतरीन करेंगे। गुरु जी, आप ब्लैक मैजिक से भी हमें निकालेंगे। सब ठीक करेंगे आप गुरु जी। आपकी कृपा बरसती है, सब आप ठीक करेंगे। संगत जी, मैं नहीं जानती
कि रोज़ सत्संग करना है या अगले दिन कैसे करना है, शुक्राना सत्संग, ये सब गुरुजी ही करवाते हैं। और अब बड़ा अच्छा लगने लगा है, अपने आप दिल से भाव जागते हैं कि ये भी बोल लूँ, ये भी बोल लूँ, क्योंकि संगत जी इससे गुरुजी संगत जी के कष्ट काटते हैं, संगत को ब्लेस करते हैं। ये उनके तरीके हैं ब्लेस करने के। गुरुजी जिस तरह आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं, इसी तरह सारी संगत को ब्लेस करें, सारी संगत का कल्याण करें, सारी संगत के दुखों का अंत करें, सारी संगत जिन्हां ਨੂੰ जो जो मनोकामना है उन्होंने मनोकामना पूर्ण होए, जिन्होंने घर की जरूरत है घर बने, जिन्हें शादी नहीं हो रही ਉਹਦੀ शादी होए, जिदे रुके काम है रुके पूरे होए, जिदा कोई कोर्ट केस रुकया होया वो कोर्ट केस जित जाए, सब मनोकामना पूर्ण हो। गुरु जी का पूरा आशीर्वाद रहे। जो आंटी जी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उन्हें भी ब्लेस करें, उनके परिवार को भी ब्लेस करें। गुरु जी अगर बोलते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। संगत जी आप भी क्षमा करना। सत्संग लंबा हो जाता है, पता ही नहीं चलता क्या कैसे शब्द निकलते हैं। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी कल हमारे साथ एक सत्संग हुआ है, इसलिए मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिए हैं। संगत जी मैं कुछ दिन पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म में मैंने शेयर किया था जे हमारे कुछ पैसा खो गया था। मेरे हस्बैंड मेट्रो में जा रहे थे तो बैंक में जा रहे थे तो उनका बैग से कैसे एटीएम कार्ड 2-3 एटीएम कार्ड चोरी हो गया था। उसी से जो पैसा उठाया जो चोर है वो पैसा सारा निकाल भी लिया था। मतलब मेरे हस्बैंड को पता होने के पहले जितना टाइम मिला तो बहुत सारे अमाउंट निकाल लिया था। तो हमारे उस दिन जो हालत थी क्या बताओ संगत जी, सबको ही पता होता है, लेकिन गुरुजी ने हमें बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिया। जो वो पैसा संगत जी कल हमें मिल गया। पैसा मिलने का कोई होप तो होता नहीं है संगत जी, आपको पता है एक बार पैसा निकल जाता है तो पैसा पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात खुद थाने के इंस्पेक्टर भी यही बात बोला जो मेरे उनकी सर्विस लाइफ में ये फर्स्ट केस है जो पैसा निकालने के बाद भी पैसा मिल रहा है। तो कह रहा है आप लोग बहुत खुशनसीब हो, लेकिन हम खुशनसीब है गुरुजी के ब्लेसिंग से। गुरुजी ने ये सब कराया, गुरुजी ने हमें पैसा वापस दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं कैसे व्यक्त करूँ मेरे को पता नहीं। शुक्राना से ही बस हम बोल देते हैं शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बड़े ब्लेसिंग दिया गुरुजी।
हमने तो होप छोड़ ही दिया था। जो ऐसे तो थाना से बोलते ही है पैसा मिल जाएगा, लेकिन मिलते बहुत लोगों को मिलता ही नहीं है। तो हमें मिल गया और ये गुरुजी ने कराया, मेरा पक्का विश्वास है। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना। तो 2-3 दिन से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं हो रहा था। मैं डेली करने का कोशिश तो करती हूँ। मेरे घर में सत्यनारायण पूजा थी, इसलिए मैं थोड़ा बिजी भी थी, थोड़ा थकान भी आ गया था। लेकिन कल ये सत्संग होने के बाद गुरुजी ने जो ब्लेसिंग दिया, इसको तो आज शुक्राना करना ही करना है गुरुजी को। उसी टाइम तो गुरुजी को मैंने किया, आज मैंने प्लेटफॉर्म में कर रही हूँ। गुरुजी मेरे और एक अरदास है, बेटे के बारे में जो मैंने शेयर किया था संगत जी, गुरुजी ने तो किया है, नौकरी भी दिलाया, अच्छे घर भी दिलाया, लेकिन वहाँ पे भी बच्चा खुश नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो बच्चा खुश जो नहीं होता है, कोई पेरेंट्स भी खुश नहीं होता है। गुरुजी आपको सब पता है। गुरुजी मांगना तो नहीं चाहिए, मानना चाहिए। आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। लेकिन गुरुजी जो प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको भी सॉल्व कर दो गुरुजी। बच्चा को खुशी ना देख के कोई पेरेंट्स खुश नहीं होता है। गुरुजी मेहर करो, गुरुजी गुरुजी मेहर करो, प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर संगत जी मैंने फिर शुक्राना सत्संग करूँगी, मुझे पक्का विश्वास है गुरुजी ये भी कर देंगे। गुरुजी बहुत दयावान हैं, गुरुजी करेंगे ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये हो सकता है आपका कोई इच्छा है, आप कुछ सोच के कुछ कर रहे हो, लेकिन हम इंसान हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम डर जाते हैं। गुरुजी गुरुजी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो गुरुजी। संगत जी ये मेरा अरदास पूरी होते फिर मैं शुक्राना सत्संग फिर से करूँगी। आज यहीं पे मैं वाणी को विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए गुरुजी के मंत्र जाप से मैं विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जय गुरुजी, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम जय शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी दा लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु जी दा। मेरे प्यारे से गुरु पा का रोम रोम का शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना, जो दिया ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया ਉਹਦੇ लिए भी शुक्राना। मेरे गुरु पा का आशीर्वाद अपने मेरे सर पे रखने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मेरे गुरु जी का अंग संग रहने के लिए शुक्राना, और मेरे गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का। और मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, और मेरे पापा बनने के लिए शुक्राना। बहुत प्यारे मेरे गुरु पा। और हम जो गुरु जी है ना, मेरी सारी बातें सुनते हैं उसके लिए भी शुक्राना, छोटी छोटी सी बातें सुनते हैं उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी मेरे एक पापा है, दोस्त है, मैं क्या बताऊँ, एडवाइज़र है, मेरे टीचर है। मतलब मैं उनको हर रूप में देखती हूँ, और मेन तो मेरे पापा हैं, उनको पता है ना। तो मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुपा बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी जितनी वडाइयाँ करी जाए उन्नी करम है, कम है, सॉरी गुरुपा, है ना। तो एक लाइन बोलती हूँ कि वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जियो, कि वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुरु जियो। तो संगत जी, अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। आप सभी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
हमारे गुरुजी कहाँ पर नहीं है, हर जगह गुरुजी हैं, हर जगह। जहाँ देखो वहीं गुरुजी दिखते हैं। अगर हम इंसान के अंदर देखें तो वहीं गुरुजी दिखते हैं, एनिमल्स में देखें तो वहाँ गुरुजी दिखते हैं, बर्ड्स में देखें तो वहाँ गुरुजी दिखते हैं। ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ गुरुजी ना हो। अपने अंदर देखेंगे तो गुरुजी देखेंगे, जहाँ वहाँ देखेंगे तो गुरुजी दिखेंगे। तो गुरुजी हर जगह है। गुरुजी कौन है? गुरुजी भोले बाबा माँ शिव है। और माँ शिव जी कौन है? ओम है। ओम कौन है? साउंड है, ध्वनि है, लाइट है। और लाइट कहाँ से आई है? सूरज जी से। पता नहीं मैं क्या क्या बोली हूँ, है ना। और हमारे गुरुजी सूरज में से निकले हैं, तो हमारे महाशिव सूरज के अंदर ही बैठे हैं। तो सूरज जो देवता है ना, पता नहीं संगत जी, जो सूरज पूरी दुनिया को उजाला देता है वो भी तो भगवान जी है ना। तो उनके गुरुजी कहते हैं मैं लाइट हूँ, तो गुरुजी सूरज में से आए हैं। तो जब गुरुजी सूरज में से आए हैं तो सूरज भी तो महाशिव ही हुए ना। तो गुरुजी ने भी शायद उनका सूरज का भी जन्म मेरे ख्याल से गुरुजी ने ही किया है। तो मतलब वहाँ पे रहते हैं गुरुजी। अब इसका तो आंसर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को गुरुजी बुलवा रहे हैं शायद। ये मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे या फिर ऐसे ही। तो संगत जी सभी जगह हमारे गुरुजी व्याप्त है, एवरीवेयर। हमारी हर एक सांस में गुरुजी व्याप्त है। जो हमारी एक अच्छी सोच होती है ना, अच्छी सोच, उसमें गुरुजी होते हैं। अच्छी सोच, हमारी अच्छी सोल में गुरुजी हैं। हमारी अच्छी बातों में गुरुजी हैं। हमारे कामों में गुरुजी हैं अच्छे। हमारी किसी की हेल्प करने में गुरुजी हैं। जब हम किसी के आंसू पूछते हैं तो वो गुरुजी हैं। वो हम नहीं होते, वो गुरुजी करवाते हैं। वो हमसे वो गुरुजी कर्म करवाते हैं। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो गुरुजी करवा रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा होता है ना हमारे साथ, तो वो भी गुरुजी करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कर्म भी कटवाने होते हैं गुरुजी को। तो एवरीवेयर, हर चीज़, हर सेंटेंस, हर वर्डिंग, हर जगह जो हो रहा है उसमें भी गुरुजी हैं, और जो नहीं हो रहा उसमें भी गुरुजी हैं। तो समझ जाइए संगत जी, एवरीवेयर गुरुजी है ना। तो मैं क्या बताऊँ। तो मेरे को कहते हैं ना, कीवर्ड आई हैं तेरे में सदगुरु जी हो। तो मेरे गुरुजी हर जगह हैं, है ना। हर संगत के अंदर है। संगत के अंदर इसे होते तो वो सभी जगह है, हर संगत में इसलिए है क्योंकि संगत जो होती है ना, वो गुरुजी उसे ब्लेस करते हैं। उसके दिल में उनकी जगह इतनी स्पेशल बनती है, वो गुरुजी को समझने लग जाते हैं। आम जनता नहीं समझ सकती गुरुजी को। जो संगत है वो ही जानती है ना। तो गुरुजी कहते हैं मैं हर संगत में होता हूँ, लेकिन गुरुजी हमारे हर जगह है, हर जगह। संगत के अलावा वो पूरी जगह है, सभी जगह है। एनिमल्स में है, ठीक है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, सभी जगह गुरुजी हैं। फूलों में है, कांटों में है, सब जगह गुरुजी हैं। दुख दर्द कहते हैं ना, दुख आया है तो दुख में भी गुरुजी, सुख आया है तो सुख में भी गुरुजी, है ना। तो गुरुजी है हमारे, गुरुजी है हमारे हर जगह। गुरुजी है हर जगह, गुरुजी है। गुरुजी वाला सॉन्ग है ना, तू ही तू, है ना। वो वाला सॉन्ग गुरुजी के लिए एकदम सही है। तू ही तू मेरे सदगुरु जी हो, है ना। तो मेरे प्यारे गुरुपा हर जगह है, हर जगह। संगत जी देखो, मैं अपना सत्संग मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, क्योंकि मैं गुरुजी की बढ़ाइयाँ करने में इतनी मस्त हूँ कि मैं अपने सत्संग से मेरा माइंड एकदम से वो मतलब स्किप हो गया। हाँ, तो आज मेरे को ना अपने बेटे की ना फीस देने जाना था ट्यूशन की। तो संगत जी मेरी बहुत दिनों से हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। मेरे पैरों में बहुत दिक्कत है, मेरे से चला तक नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे रास्ते में गई तो मेरे को पैरों से चला नहीं जा रहा, और जैसे लंगड़ा के चलता है बंदा, ऐसे पैरों में मुझे फील हो रहा। मेरे पैरों में बहुत कमज़ोरी आ रखी थी उस चीज़ से। अब जैसे मैं चल रही तो वहाँ पे एक अंकल आए रास्ते में। उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा था, लाइट कलर की धोती पहन, लाइट कलर का कुर्ता, और बहुत गोरे चिट्टे, और उनके सर पे भी बाल नहीं थे और पीछे चोटी थी, और थोड़े से हेल्दी से, नहीं हेल्दी तो नहीं थे, ठीक ठीक थे, और बहुत क्यूट, बहुत सुंदर, एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे। मैं उनकी साइड ना, मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा, अंदर से स्ट्रांग फीलिंग आ रही मुझे, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। सच में संगत जी, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है। संगत में मेरे को ना इतनी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी।
अब मैं ऐसे हम किसी को बोल भी तो नहीं सकते क्या गुरु जी, या पैर भी तो नहीं छू सकते, बस दूर दूर से मैं देखे जा रही मुड़ मुड़ के। और मैं सोच रही अगर मैं देखूंगी तो ये पता नहीं क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्यों देख रही है अंकल मेरे को बार बार, है ना। लेकिन वो गुरु जी थे, मुझे इतना पता है क्योंकि उनके फेस को देख के फील हो रहा था वो गुरु जी ही है। इतनी चमक थी उनके फेस में, इतना औसदा शाइन मार रहे थे वो, एकदम नीट एंड क्लीन चिट्टे कपड़ों में बहुत सुंदर लग रहे थे गुरुजी। छोटे छोटे से, मतलब वो ज़्यादा लंबे नहीं, मीडियम मिडिल मतलब मीडियम में थे, लॉन्ग में नहीं थे। गुरुजी तो किसी के अंदर भी आ सकते हैं ना, लेकिन वो गुरुजी थे, इतना पता है। और मेरे ख्याल से वो गुरुजी मुझे उसी रूप में ना, उसी उसी फेस कट साजी में मुझे 2 बार दिखे। एक तो गुरुद्वारे में दिखे हैं मुझे, मतलब हमारे बड़े मंदिर में, और आज मुझे वो जैसे मैं ट्यूशन की फीस देने जाती हूँ ऑन द वे दिखे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा गुरुजी हैं, मैं क्या करूँ। वो रास्ते में दूसरी साइड से लेमंदर चल रही हूँ, अब मुझे लगा गुरुजी हैं, तो मन में यही समंजस हो रही थी, बस चले जा रही थी फीस देने के लिए। अब मैं जब गई वहाँ पे, थोड़ा आगे ट्यूशन थोड़ी दूरी रह गया, तो मैंने कहा अगर गुरुजी है ना तो कोई संकेत दो, कुछ संकेत दो, ऐसे करके। मैंने कहा वो फिर बस यही बोल रही थी। थोड़ी देर आके देखा तो ज्वेलर की दुकान के पास वो अंकल बैठे हुए वैसे ही, और वो मेरी साइड देख रहे हैं और मैं उनकी साइड देख रही हूँ। मुझे विश्वास था कि वो गुरुजी हैं, है ना। तो मुझे लग रहा था वो गुरुजी जैसे लग रहे थे, सच में वो गुरुजी जैसे सुंदर सुंदर लग रहे थे, क्यूट से। और फिर जब मैं ट्यूशन गई उसके बच्चे की, और फिर उसकी फ़ीस वगैरह दी, उनसे काफ़ी देर तक बातें करी आंटी से, और जो लड़की जो ट्यूशन की जो आंटी मेरे बेटे को पढ़ाती हैं उनकी मम्मा से। तो बातें करते रहे काफ़ी। गुरुजी की मैंने सारी बातें बताई, गुरुजी की जो वडियाइयाँ करी कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी वैसे हैं, ऐसे हैं ऐसे, मतलब सब कुछ इतनी सारी बातें बताई। उन्होंने भी बोला, वो भी सुन रहे थे, काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे गुरुजी की। तो संगत जी मुझे एकाएक गुरुजी ना, वो जो आंटी थी ना, उनके माथे पे दिखने लगे, उनके माथे पे मुझे गुरुजी दिखे, सच्ची संगत जी। और फिर उसके बाद वहाँ पे कृष्ण जी की फ़ोटो लगी हुई थी, और उसके ऊपर मोरपंखी दिख गई। तो मैंने कहा गुरुजी ने तो दर्शा दिया कि देख मैं ही हूँ। मैंने बोला भी आंटी जी मेरे को ना आपके ऊपर, आप में भी ना गुरुजी दिख रहे हैं। तो मतलब वो किसी बात से वो हताश होकर थोड़ा उनकी आंखों में आंसू आ गए। बट संगत जी वो गुरुजी ही थे, गुरुजी मतलब गुरुजी ही थे। गुरुजी आज मुझे दर्शन दे के गए हैं, मुझे इतना पक्का विश्वास है आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं संगत जी। और पता है संगत जी, आज तीसरा दिन है, वो टिड्डा ना घर से अभी गया नहीं है, पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी काटने आए हुए। और वो इतना विकराल सा टिड्डा है, बड़ा सा, और थोड़ा डेंजर टाइप का भी लग रहा है, लेकिन उसके ऊपर मुझे गुरुजी का फेस सा लगता है, वो गुरुजी ही है। मेरा बेटा, मेरे दोनों बच्चे मानते नहीं है, तो वो ना हमारे जाल वाले गेट पे लगा पड़ा है 3 दिन से। मैंने कहा पता नहीं, फूल भी मतलब कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ है 3 दिन से लगातार, पता नहीं क्या कर रहा है ये। लेकिन मैंने तो कह रहा मम्मी उड़ा दो, मैंने कहा नहीं बैठे रहने दे, गुरुजी हैं। कहता अभी भगाऊंगा, मैंने कहा नहीं बेटा गुरुजी हैं, है ना। तो मैंने कहा गुरुजी हैं, ये गुरुजी हैं। तो मतलब गुरुजी इतना सुनते हैं छोटी छोटी बातों पे। संगत जी बहुत प्यारे हैं, तो मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, बहुत दर्शन देते हैं हमारे गुरुजी, दिल से याद करो तो बहुत कष्ट काटते हैं। और संगत जी आज घर में सब एक फंक्शन था उसमें गए थे, तो मेरा तो मन उदास सा था, अजीब सा, मुझे पता भी नहीं कौन गया कौन नहीं गया। तो गुरुजी ने देखो मेरे लिए ना घर पे ही खाना भिजवा दिया, सारा का सारा खाना घर पे ही भिजवा दिया, पनीर वनीर जो भी बना था, तो सारा का सारा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर पे ही आ गया सारा मेरा। तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, घर पे भेज दिया, क्योंकि मेरा मन ऑफ था। गुरुजी को पता मुझे खाना बहुत पसंद है, तो गुरुजी ने मेरे लिए घर पे खाना भेज दिया, है ना। तो गुरुजी इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, है ना। तो मतलब गुरुजी की जितनी बड़ाइयाँ करी जाए ना उतनी कम है। गुरुजी हमारे बहुत नेड़े होके सुनते हैं, बहुत नेड़े होके सुनते हैं। इतने प्यारे गुरु पाए, इतने प्यारे गुरु पाए, शायद ही कोई और होगा। हमारे गुरुपा ना बहुत प्यारे हैं संगत जी, उनसे बहुत प्यार करना चाहिए। और गुरुजी ना सबको ना धीरे धीरे लाइन पे ला रहे हैं, मुझे भी लग रहा है। कहते हैं तेरे रिश्ते को इसलिए दूर कराया कुछ दिनों के लिए कि पहले उन्हें तेरी इज्जत और कदर होने दे। और ये सच बात है संगत जी, मेरे गुरुजी ये चीज़ मुझे दिखा रहे हैं कि तू पहले अपनी इज्जत और कदर होने दे। संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे, बहुत संकट काटते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब हनुमान जी के रूप में, माता रानी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में सदैव गुरुजी विद्यमान रहते हैं, हर स्वरूप में गुरुजी विद्यमान रहते हैं। संगत जी एक बात बताऊं, पहले ना मैं नॉनवेज नहीं खाती, पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ,
गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर गलत बोला तो, और संगत जी मुझे माफ़ करना कि मैंने कोई बात गलत बोली। मैं नॉनवेज नहीं खाती, जब भी घर में नॉनवेज आता था तो मेरा गुस्सा हाई पावर होता था, क्योंकि बच्चे और अंकल खाते हैं। इतना हाई पावर होता था, मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और बहुत वो करती थी, इधर मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो गुरुजी है ना, कहते तू फिक्र ना कर, उन्होंने मुझे बहुत शांत कर दिया। मैनू कुछ नहीं होना, मैं तेनू कुछ नहीं कहना, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, है ना, इन्होंने खाने दे, कोई बात नहीं, है ना। तो गुरुजी ऐसे ऐसे तोड़ डालते, तेरे को कोई फर्क, मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तू क्यों बोलती है, तू भी चुप रह, मैं हूँ ना तेरे नाल, और उनको भी ब्लेस करूँगा, तेरे को भी ब्लेस करूँगा, कर रहा हूँ मैं तो, है ना। तो गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई खा रहा है या नहीं खा रहा, लेकिन कहते हैं कि अगर नहीं खाओगे तो चंगा है। क्यों खाएं किसी के जीव को, क्यों हम उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो चित्कार है अपने फूड के अंदर लें, है ना। तो इस वजह से ये चीज़ें संगत जी मुझे तो खैर पसंद नहीं है। गुरुजी पता नहीं बुलवा रहे हैं किसी बेबस जानवर को, अगर उसके सर पे मारा जाए या कुछ भी करा जाए, और वो जो उसकी चीख निकलती है उस टाइम निकलती होगी, और फिर तुम उसे फूड के अंदर खा रहे हो, तो उसकी कुछ एनर्जी उसके अंदर आती होगी, नेगेटिविटी, और वो तुम सारे फूड में आती है, तुम ना चाहते हुए उसके नेगेटिव ऑब्जर्व कर लेते हो, है ना। तो ये मेन रीज़न होता है साइंटिफिकली, और गुरुजी बताते हैं ये चीज़, है ना। तो पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ। तो कोशिश करो कि हमें अपने पल्सेस पे रहना चाहिए, दालों पे रहना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं प्रोटीन के लिए, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, बहुत चीज़ कुदरत ने हमें दी है, नेचर ने, उन्हें खाना चाहिए। बट हम इंसान है ना, जो खाते हैं वो जीभ के चटोरे होते हैं, उन्हें चटोरापंती चाहिए होती है ना। तो वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसको कितना दुख मिला होगा तो ये बना है, वही चीज़। तो संगत जी मैंने टॉपिक पता नहीं कैसे छेड़ दिया, ये मेरे को पता नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं खाती, बट घर में खाते हैं, तो इस वजह से मैंने शायद आपसे ये बात शेयर करी है। गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को बहुत माफ़ कर, जो मन में आता है ना मैं बोल देती हूँ, आपको पता है ना। तो बस ऐसे ही बोल दिया मन में आए तो। लेकिन गुरुजी ने मुझे बहुत शांत किया, मैं गुस्सा नहीं करती, इन्हें खाना है तो खाने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना मैं चिल्लाती ना गुस्सा करती। गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया मेरे को। मेरे प्यारे से गुरु का बहुत प्यारा। गुरुजी कहते हैं तेरे पे ना बहुत संकट था कुड़िए, तेरे पे इतना संकट था कि मैंने अपने सर पे ले लेता, अपने ऊपर ले लेता। और गुरुजी मेरे को इतना बचाते हैं संगत जी, इतना बचाते हैं, मिनट मिनट में बचाते हैं, हर सेकंड में बचाते हैं, हर एक थॉट में रहते हैं, सपनों में आके पता नहीं कितना कष्ट काटते हैं मेरे का, मुझे नहीं पता। संगत जी मेरे ऊपर मधुमक्खियाँ होती हैं ना, शहद की मक्खियाँ, वो घूमती हैं छत पे ज़्ज़ करते हुए, एक नहीं तीन मधुमक्खियाँ, बताओ 3 मधुमक्खियाँ घूमती हैं। कभी चील आती है तो फिर वहाँ मधुमक्खियाँ आ जाती हैं मेरे ऊपर। तो गुरुजी इतना प्रोटेक्ट करते हैं अपनी संगत को, बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, तू बस अपने कर्म चंगे रख, और मैं तेरे साथ ही हूँ, और मैं सबनों देख लेवांगा, और तू बस अपनी साइड से अच्छा रह। तेरे को ना मेरी ना प्यारी बेटी बनना है, बहुत प्यारी है तू, बहुत सच्ची है, भोली है, प्यारी सी है ना। तो वो सच बोलते हैं, गुरुजी सच बोलते हैं ये, क्योंकि संगत जी कहीं ना कहीं मैं ना झूठ नहीं बोल पाती। अगर मैं झूठ बोलती ना तो मेरा अंदर का मन नहीं मानता किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि झूठ नहीं बोलना जाता। बचपन से यही बोल सीखा है कि सच बोलना है, तो मैं कहते नहीं है सच के मारे, चाहे मुझे डांट पड़ी हो या किसी की पिटाई पड़ गई हो, सच बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऑन स्पॉट बोलना होता है ऐसे करके। तो लेकिन वो ये ना, हम अपनी लैंग्वेज को, अपनी जीभ को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसका खेल होता है। मेरे में थोड़ा अक्खड़पन है, मैं बोल देना ऑन स्पॉट, बोलने का तरीका नहीं आता, लांग लपट करके नहीं आता, सीधा बोलना होता है ऑन स्पॉट, सीधे सीधे बोल देना, चाहे किसी का मतलब पता वो लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बट सच बोल देना है ऐसे करके। वही चीज़ है ना, तो वो चीज़ गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं, तू थोड़ा सा अपना बोलने से पहले ना थोड़ा सोचा कर, तू बोल क्या रही है, थोड़ा सा सोचा कर। और झूठ जो तू है तो एकदम ठीक है, एकदम सच्ची है, बट थोड़ा सा ध्यान करा कर, हल्का सा सोचते हुए बोला कर तू बोल क्या रही है, वो फिर बात तेरी सुनेंगे और समझेंगे, है ना। तो बस इतना सही है करना तेरे को, और कुछ नहीं। तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, बहुत प्यारी है, और तू मैनू बहुत प्यारी लगती है। संगत जी सच बताऊँ, कभी कभी नहीं नहाती ना तो भी मैं संगत जी गुरुजी की जोत जला देती हूँ। नहीं नहाने के बाद भी गुरुजी जोत में हट बनाते हैं। अब ये देखो, गुरुजी ना नहाने के बाद भी मेरे जोत के अंदर हर्ट बना देते हैं।
गुरु जी को फ़र्क नहीं पड़ता। कहते नहीं है मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा ही गंगा। और मेरे गुरु जी हमेशा गंगा ही गंगा करते रहते हैं और मैं भी यही बोलती हूँ हमेशा, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तो गुरु जी की कितनी वडाइयाँ कर रहे हैं हम, इतनी वडाइयाँ करें। हमारे गुरु जी ने किसी रस्मों रिवाजों में हमें नहीं बना, किसी नियमों में नहीं बांधा, किसी रीति रिवाजों में, नियमों, कोई बंधनों में नहीं बांधा। तुम्हें जिन्हें नाल अपने गुरु जी को याद करोगे सच्चे मन से, गुरु जी आके खड़े हो जाएंगे आपके सामने। बहुत प्यारे गुरु जी हैं, बहुत प्यारे गुरु जी हैं। फूलों की पालकी वाले गुरु जी हमारे, खुशबू देते हैं, खुशबू वाले गुरु जी। मेरे प्यारे से गुरु पर खुशबू वाले गुलाब है, वो गुलाब है। मेरे प्यारे गुरु पर बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, अच्छे प्यारे से, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मैं अपने पापा को बहुत अच्छा मानती हूँ। जो मेरे रिलेशन में मेरे पापा थे वो भी मेरे लिए बेस्ट थे, और गुरु जी हैं तो वो भी मेरे लिए बहुत बेस्ट है। तो मैं भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ। अगर मेरे पापा गए तो गुरु जी मेरे पास आ गए पापा बन के। थैंक यू गुरु का शुक्रिया, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरु जी ना। इतना सा प्यार है, बस अपने गुरु जी पे विश्वास रखिए, भरोसा बना के रखिए। गुरु जी आगे आने वाला दिन आपका बहुत अच्छा करेंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी कर देंगे, आपको बिल्कुल चेंज कर देंगे। आगे का समय आपका बहुत चंगा कर देंगे। आपको लगेगा कि दुख हो रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ज़िंदगी में एकदम से जैसे गुरु जी आए, दुख क्यों आ रहे हैं, फील होगा आपको ऐसा, आपको लगेगा ऐसे, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि गुरु जी उन कष्टों को काट रहे होंगे। और जो लंबी ज़िंदगी तक तुम्हारे कष्ट चलने वाले थे ना, वो छोटे समय में कर देंगे और वो जल्दी काटेंगे, ताकि तुम थोड़ी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी लाइफ, सुकून की लाइफ जी पाओ। क्योंकि ये इंसान जन्म बार बार तो मिलता नहीं है। इस वजह से गुरु जी कहते हैं इसको हंस के जी, खुश होके जी। लेकिन हम अपनी टेंशनों में घिरे रहते हैं। गुरु जी मेरी टेंशन दूर करते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, लव यू गुरुपा सो मच, है ना। तो बस अपने गुरु जी पे ध्यान लगाइए, स्मरण कीजिए, अपना शिव चालीसा पढ़िए, गुरु जी को प्यार कीजिए। गुरु जी आपके साथ रहेंगे, आपकी एक एक बात सुनेंगे। गुरु जी हर चीज़ में दर्शन देते हैं। वो बटरफ्लाई विचों भी आते हैं, वो टिड्डे विच भी आते हैं, वो डॉगी विच भी आते हैं, वो काऊ विचों भी आते हैं, वो इंसान विचों भी आते हैं। तो कोई आपका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होना चाहिए गुरु जी किसके अंदर है किसके अंदर नहीं। तो गुरु जी हर चीज़ में आ सकते हैं, ये आप ध्यान रखिए। बस आज मुझे गुरु जी दर्शन दे के गए हैं, मुझे पक्का पता है आज गुरु जी आए थे और मुझे दर्शन दिए हैं गुरु जी ने। मैंने गुरु जी को देखा, गुरु जी ने मुझे देखा, बट मैंने पहचान लिया गुरु जी को, शायद मैंने पहचान लिया वो गुरु जी ही थे। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी का लख बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। गुरु जी पे विश्वास बना के रखिए, प्यार कीजिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, गुरु जी सब कुछ सही करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे से गुरुपा, लव यू गुरुपा। और सभी संगत को ब्लेस करना, जो अंकल आंटी हमारे सत्संग शेयर करें उनको भी ब्लेस करना। और मैं अपने गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम बोले मेरे बोले बाबा, मेरे शिव जी महाराज। जय गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।